हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव कक्षा 10 के लिए फिजिक्स में आज फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग लेंस पढ़े थे चैप्टर 4 में, उससे संबंधित बातें उसका न्यूमेरिकल पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज इस 14 नंबर वीडियो में हम लोग ह्यूमन आइज का मतलब होता है मानव नेत्र, यानी पार्ट का पूरा जो नाम है छोटे में लिखा गया है यहाँ पे। वैसे तो पार्ट का पूरा नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगे संसार का मतलब प्रिज्म वगैरह से हम वर्ड विक्षेपण की घटना वगैरह इसमें पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार ये पार्ट का नाम है लेसन, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन आइज की यानी मानव नेत्र की चर्चा करेंगे कि मनुष्य का नेत्र कैसे कार्य करता है, अर्थात मनुष्य का नेत्र फिजिक्स में क्यों रखा गया है, इसमें फिजिक्स संबंधित क्या नेत्र में चीजें होती हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नेत्र जो होता है उसके अंदर लेंस होता है, रेटिना होता है, यानी प्रकाश संबंधित घटना पूरी आँख के अंदर होती है जिससे हम किसी चित्र को पहचानते हैं। यानी प्रकाश आँख में प्रवेश करता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो मिला के आँख जो है प्रकाश से संबंधित है, इसीलिए इसे फिजिक्स में रखा गया है मानव नेत्र को। आइए इनको समझते हैं मानव नेत्र है क्या। तो यहाँ मानव नेत्र को हेडिंग हो जाएगा मानव नेत्र क्या है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए मानव नेत्र जो होता है बच्चों, यह है प्रकृति द्वारा प्राप्त हमें बहुमूल्य देन है। कह सकते हैं प्रकृति में जितने भी अंग हमें दिए हैं शरीर में, उसमें नेत्र जो होता है ये बहुमूल्य है। अर्थात बिना नेत्र के पूरा संसार अंधेरा जैसा महसूस होता है, क्योंकि बिना नेत्र के जैसे दुनिया हमें चाहेगी वैसे घुमा सकती है। दुनिया में पूरा सजावट या रंग बिरंगा इसलिए बोला जा रहा है कि पूरी रंग बिरंगी दुनिया को हम अपने नेत्रों से अगर नहीं देख पाएंगे तो सारा दुनिया हमारे लिए अंधेरा है। तो इसीलिए नेत्र का होना जरूरी है। इसलिए सब लगाया जा रहा है कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्राप्त एक बहुमूल्य देन है, जो किसकी तरह कार्य करता है, फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है। जैसे फोटोग्राफिक कैमरा होता है वो किसी वस्तु के चित्र को खींच के और उसका फोटो हमें नेगेटिव पे देखे कागज पे प्राप्त करता है, जिससे हम उसे देखते हैं। तो कैमरा फोटो खींच करके हमें कागज पे देता है, जिससे हम अपना तस्वीर देख पाते हैं, चित्र देख पाते हैं। वैसे नेत्र भी क्या करता है, किसी वस्तु का चित्र अपने अंदर आँख पे खींचता है और खींच करके अंदर एक पर्दा होता है, कहीं का कागज का पर्दा नहीं होता है, एक संवेदनशील पर्दा होता है, तंत्रिकाओं का बना पर्दा होता है, ऊतकों का बना होता है। तो उसपे चित्र बनता है जो आपको निकाल के बाहर कागज पे नहीं दिखाएगा, लेकिन हाँ वो चित्र बनेगा तभी हम किसी वस्तु को पहचान पाते हैं। जब तक मानव नेत्र के अंदर किसी वस्तु का चित्र नहीं बनेगा तब तक हम किसी वस्तु को पहचान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मानव नेत्र जो होता है वो प्रकृति की बहुमूल्य देन है। ये फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करता है। इसके अंदर किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, इसके अंदर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आप जानते होंगे सदैव उत्तल लेंस में बनता है। तो जो मानव नेत्र के अंदर लेंस होता है वो कह सकते हैं कि उत्तल लेंस है, इसीलिए वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब आँख के अंदर एक संवेदनशील पर्दे पर बनता है जिसका नाम रेटिना है, जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। ये तो हो गया मानव नेत्र की चर्चा, मानव नेत्र क्या है। अब उसके विषय में हम इसकी संरचना जानते हैं कि इसके कितने अंग होते हैं, उन्हीं अंगों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो अगला इसमें हो जाएगा है कि मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संरचना जब हम चलते हैं इसके निम्नलिखित 3 ही भाग होते हैं। वैसे उसके विशेष अंगों की जानकारी उसी में हम आपको बताएंगे। मेन इसके 3 भाग होते हैं। हमें सर्वप्रथम पढ़ना है दृढ़ पटल। पहला इसमें हमें पढ़ना है कि दृढ़ पटल क्या है। दूसरा इसमें पढ़ना है रक्तक पटल क्या है, और तीसरा इसमें पढ़ना हम लोगों को कार्निया। बाकी रेटिना वगैरह भी इसमें जानकारी करेंगे, लेकिन मेन पहले में 3 को समझना होता है। इन्हीं 3 की संरचना के विषय में
हम पहले जानेंगे, इसके बाद उसके विशेष अंगों को हम जानेंगे, जैसे आइरिस हुआ, और क्या कहते हैं आइरिस के बाद परिचारिका, और परिचारिका के बाद ताचाब द्रव, नेत्र लेंस और जली द्रव, उसके बाद रेटिना है, पीत बिंदु है, अंधा बिंदु है, प्रकाश सिराएं है, और ऐसे तमाम इसमें वस्तुएं हम पढ़ेंगे। इसके बाद पुतली है, इसे पढ़ेंगे। लेकिन इसके मेन पहले हम 3 अंगों को जानते हैं कि दृढ़ पटल क्या है, इसमें रक्तक पटल क्या है और कार्निया क्या है, पहले इसकी जानकारी हम करेंगे। तो देखिए, मानव व्यक्ति की संरचना को पहले चित्र के द्वारा दिखाते हैं और चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो मानव नेत्र होता है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इसकी संरचना होती है मानव नेत्र की। ये उसके अंदर एक लेंस होता है, जो हमने चर्चा किया था, उत्तर लेंस होता है इसमें, जिसे नेत्र लेंस भी कहते हैं। ये नेत्र लेंस हो गया इसका, और ये कई परतों से मिलकर बना होता है। यही परतें हम दिखाने के हम प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, यहाँ पे रेटिना पर्दा होता है, इसी को रेटिना कहते हैं। उसे रखता है यहाँ पर, किसी बिंदु पे होता है, इस पर होता है, लेकिन उसको आगे दिखाया है पर्दा, यानी ये रक्तक पटल से सटा हुआ होता है रेटिना। इसी पे चित्र बनता है रेटिना या दृष्टि पटल का, रेटिना या दृष्टि पटल। आइए आगे इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो सबसे बाहरी भाग होता है, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। इस बाहरी भाग का नाम है दृढ़ पटल, और इससे सटा हुआ जो अंदर आंतरिक सतह है, इसका नाम है रक्तक पटल। रक्तक पटल, पटल जैसे होता है लेयर, सतह या पर्दा। और ये तो आपको रेटिना बताया कि इससे लगा हुआ एक झिल्ली होती है, इसी रक्तक पटल से लगी हुई, इसे हम रेटिना कहते हैं। उसको ऐसे दिखाया है सीधे रूप में, इसी जाति चित्र बनता है, वही रेटिना है। अभी चर्चा करेंगे इसकी। ये है प्रकाश तंत्रिका, प्रकाश तंत्रिकाएं, जो कहाँ जाती है, मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क को जाती है, अर्थात मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क को संदेश देती है कि चित्र कैसा बन रहा है। इनकी सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं या सिराओं द्वारा मस्तिष्क में जाता है। इसी रेटिना पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, और कुछ इस पे और भी बिंदु होते हैं जिसे हम अंधः बिंदु कहते हैं। अभी हम डिटेल चर्चा पूरी करेंगे, किस नाम पर रखा है इसका। ये है आपका सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मांसपेशियां, जो लेंस को बांध के रखती है। ये देखो बगल में से झिल्ली, यही सिलियरी मांसपेशियां है, जो झिल्ली नुमा होती है, यानी स्नायु नुमा होती है। ये लेंस को बांध के रखती है। जैसे घुटने आपके होते हैं, वहाँ पे कुछ जाल जैसी संरचना होती है, वही घुटने एक पैर के दूसरे घुटने को क्या कर सकते हैं, पैर में जो घुटना होता है, घुटना का निचला भाग होता है, ऊपरी भाग जहाँ कटोरी जैसा होता है, उसको बांध के रखते हैं, जाल जैसी। वही लेंस को भी ये बांध के तलने और सिकोड़ने का गुण भी पाया जाता है। ये लेंस को सिकोड़ भी सकते हैं, लेंस को फैला भी सकते हैं तान के, इन्हीं को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ एक भाग दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कार्निया कहते हैं। अभी नामकरण हो रहा है, चर्चा पूरा डिटेल बताई नहीं, ये बात बताई जाएगी आपको। यहाँ पर एक ऐसे टेढ़ी जमुआ संरचना होती है, बीच में इसके गोल छिद्र यहाँ पे ऐसे एक होता है, लेंस के सामने बीचों बीच। तो देखिए, इस तरीके से संरचना होती है, इसको हम आइरिस कहते हैं। ये भी झिल्ली नुमा होता है, आइरिस, आइरिस इसे परिचारिका कहा जाता है। और ये जो गोल जैसी संरचना बीच बनी हुई, इसको पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा, नेत्र तारा। अब देखिए, यहाँ एक द्रव भरा होता है ऐसे, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव। यहाँ एक द्रव और भरा होता है ऐसे, गाढ़ा द्रव होता है यहाँ पे पूरे आपके अंदर, जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं, काचाभ। ये तो हुआ आपकी संरचना। आइए इसके निम्नलिखित भागों को पहचानते हैं और समझते हैं बात को। तो देखिए, जो मानव नेत्र होता है
इनकी चर्चा करने से पहले तो बात इसमें समझेंगे, जो मानव नेत्र होता है पूरा खोखला गोले जैसा होता है, इससे यानी आपके अंदर कुछ नहीं होता है, द्रव होता है, पानी जैसा पारदर्शी द्रव होता है, बाकी पूरा खोखला है। इसका देखेंगे खोखले के आगे थोड़ा सा उभरा हुआ भाग भी ऐसे दिखाई देता है, जो आपको सफेद रूप में आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से देखिए संरचना बन रही है। पहले मानव नेत्र खोखले गोले के समान होता है, जिसका सबसे बाहरी भाग यानी आंख का जो सबसे बाहर का भाग दिखाई दे रहा है, यानी पुतली के अंदर देखोगे बाहरी भाग आपको दिखाई गोला जैसा होता है। इसका सबसे बाहरी एक श्वेत माने सफेद, श्वेत अपारदर्शी पर्द या झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि श्वेत रंग का होता है, बाहर से पूरा श्वेत रंग का परत होती है, जैसे प्याज का छिलका एक हटाए दूसरा छिलका, तो ऐसे आंख होती है परतों दर परतों से मिलकर बनी होती है। एक परत हटाएंगे तो दूसरी परत उसके नीचे मिलेगी। तो जो सबसे बाहरी परत आपकी होती है वो सफेद रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है। क्या करती है श्वेत रंग? प्रकाश को आने से रोकता है। अर्थात श्वेत रंग बात सुने होंगे कि प्रकाश को अवशोषित नहीं करता, बल्कि प्रकाश को लौटाने का काम करता सफेद सफेद। तो ये दृढ़ और मजबूत होती है झिल्ली, इसीलिए बाहरी आक्रमण को, बाहरी अटैक को, बाहरी उष्मा प्रकाश आंख में अगर घुस रहा है तो उसको ये रोकने का काम करती है, मजबूत होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? दृढ़ पटल। तो कहेंगे मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग एक श्वेत अपारदर्शी परत या झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। अब दृढ़ पटल के जस्ट नीचे यानी प्याज का छिलका एक हटाएंगे दूसरा छिलका, तो जैसे ही इस परत के और नीचे हम चलते हैं दूसरी परत को देखते हैं तो वह काले रंग की दिखाई देती है। यह काले रंग की होती है, जो प्रकाश को आंशिक रूप से अवशोषित कर लेती है, और प्रकाश जब इसके अंदर आता है तो वह प्रकाश को खींच लेती है, आंशिक परावर्तन को रोकती है। इसका काम है आंशिक परावर्तन को रोकने का मतलब आए हुए प्रकाश को जल्दी परावर्तित होने नहीं देती है। तो कैसे कहेंगे कि दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। यह आंशिक परावर्तन को रोकती है। अब इस रक्तक पटल के देखो ये वाली परत जो है आपका, ये पूरी परत रक्तक पटल है। इस रक्तक पटल के ठीक सामने देखिए, यानी इस पूरे गोलाई के ठीक सामने एक उभरा हुआ भाग इतना दिखाई देता है। देखो गोलाई वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसके सामने थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आ रहा है। तो आंख में देखो जो काला वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा सामने से, ये सफेद वाले भाग से कुछ आगे है। तो वही चीज इसमें दिखाया जा रहा है कि रक्तक पटल के ठीक सामने कुछ उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह कॉर्निया काले या भूरे रंग की होती है। इस कॉर्निया से होकर ही आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। अर्थात अगर आंख में प्रवेश प्रवेश करता है तो वह है कॉर्निया, यानी सफेद वाला भाग जो देख रहे हो इससे प्रकाश आंख में नहीं जाता है, बल्कि जो गोला वाला काला भाग देख रहे हो इसी से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। तो बाहर से किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश या किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश आंख में इसी कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है, जो उभरा हुआ काले या भूरे रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्निया के आगे बढ़ते ये तीन चीज की चर्चा भी हमने किया। अभी तीन चीज की चर्चा के बाद हम करते हैं इसमें पुतली की। तो कॉर्निया के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। देखो काले वाले भाग के अंदर भी देखेंगे सितारा जैसा एक गोल छिद्र होगा। तो कॉर्निया के बीचों बीच कह सकते हैं, इस पूरी कॉर्निया के बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है। इसी गोल छिद्र को ही हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये काले रंग की होती है और काले रंग की होने के कारण ये प्रकाश को नियंत्रित करती है। अर्थात कोई प्रकाश कॉर्निया अगर खींचता है कहीं से, बाहर से प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश करता है तो सीधे आंख में नहीं चला जाता, ये बगल से नहीं चला जाता, बल्कि इस पुतली से होकर ही आंख के अंदर जाता है। पुतली जब परमिशन देती है तभी कॉर्निया से आया हुआ प्रकाश तो आंख में आया रहता है, लेकिन डायरेक्ट बगल से प्रकाश आंख में नहीं प्रवेश कर सकता, बल्कि पुतली से होकर ही आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली नियंत्रित करती है कि प्रकाश को कितना रेटिना पे पहुंचना है, कितना प्रकाश को अंदर जाना है, ये पुतली नियंत्रित करती है। कि कम मात्रा में प्रकाश रेटिना को चाहिए कि कम मात्रा में प्रकाश को अंदर भेजती है, ज्यादा मात्रा में चाहिए ज्यादा मात्रा में प्रकाश को अंदर भेजती है। ये कुल मिलाकर के कॉर्निया के द्वारा आए हुए प्रकाश को पुतली नियंत्रित करती है।
इसीलिए पुतली में यह विशेषता होती है कि यह अपने आकार को अंधकार में बढ़ा लेती है और तेज प्रकाश अगर होगा तो अपने आकार को ये घटा लेती है। ये तो हुआ पुतली। पुतली यह कार्य कुछ मांसपेशियों की सहायता से करता है। इसकी मांसपेशी जो इसको बांध के रखती है उसका नाम आइरिस है, जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है। ये अपारदर्शी होता है इसलिए कालिया शक्तिमान बगल से नहीं गुजर सकता, बल्कि पुतली सो के आगे बढ़ता है। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं पुतली के आगे तो हमें पारदर्शी उत्तकों का बना हुआ एक द्वि उत्तल लेंस होता है। इसकी दो सतह से उत्तल लेंस होती है। सामने की वक्रता ज्यादा होती है, पिछले भाग की इसकी वक्रता कम होती है। ये पारदर्शी उत्तकों का बना होता है, जिसको बांधने के लिए, इसका आकार घटाने बढ़ाने के लिए कुछ मांसपेशियां इस पे लगी होती हैं, जिन्हें हम सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं। ये लेंस के आकार को कभी कम करते हैं, कभी बढ़ा देती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इस लेंस में भी एक खासियत होती है कि आवश्यकता पड़ने पर यह अपनी फोकल दूरी को बढ़ा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर यह अपनी फोकल दूरी को घटा सकता है। अर्थात इसमें फोकल दूरी को समायोजित करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे पुतली में प्रकाश को नियंत्रित करने की क्षमता पाई जाती थी, वैसे लेंस में भी अपनी फोकल दूरी को समायोजित करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता भी कहते हैं। तो ये नेत्र लेंस की खासियत हो गई। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में जल के समान एक पारदर्शी द्रव या नमकीन का सकते नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ये बिल्कुल स्वच्छ पारदर्शी द्रव होता है, इसी में से होकर प्रकाश में आगे बढ़ती है। द्रव इसलिए होता है कि द्रवों से अपवर्तन की क्रिया होती है। तो जब नेत्र लेंस के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो एक तंत्रिकाओं का बना संवेदनशील सामने पर्दा होता है, जिसे रेटिना कहते हैं। ये प्रकाश तंत्रिकाओं का बना हुआ कुछ सेलें इसमें होती हैं, उस सेलों से मिलकर बना होता है। तो इस सेलों से निर्मित या प्रकाश तंत्रिकाओं से निर्मित एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी दृष्टि पटल पर ही किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी सूचना हमें प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को भेजी जाती है और मस्तिष्क आकर के इस पे बनने वाले प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार की जानकारी हमें कराता है। इस रेटिना पर कुछ बिंदु होते हैं, जैसे पीत बिंदु है। पीत बिंदु का मतलब है कि जहाँ प्रकाश की सुग्राह्यता ज्यादा होती है, यानी प्रकाश जहाँ ज्यादा आके गिरता है रेटिना पे, जहाँ प्रकाश का सतह रेटिना को उजाला होता है, ऐसे स्थान को हम पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ चमक होता है, यहाँ बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई भी देता है, इसलिए ऐसे बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। कुछ ऐसे भी बिंदु होते हैं जहाँ प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता रेटिना पे, ऐसे बिंदुओं को अंधा बिंदु कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। ये तो हुआ। इसके अंदर कर सकते हैं नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव भरा होता है। गाढ़े रंग थोड़ा इससे थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है, हल्का पीले रंग का होता है। तो गाढ़ा हल्के पीले रंग का एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये तो हुआ पूरी आपकी संरचना और उससे संबंधित बातें। अब हम नेत्र ये कैसे कार्य करता है इसकी डिटेल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए हम एक वीडियो यहीं पर रोकते हैं। तब तक इनकी संरचनाओं से संबंधित नामकरण वगैरह आप याद करते रहिए। कल इसके विषय में और डिटेल हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।